इस प्रश्न में वो कहते हैं कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रत्येक संधारित्र पर स्थायी अवस्था में आवेश की गणना कीजिए। स्थायी अवस्था का मतलब यह है कि उसमें से कोई चीज ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, आवेश की मात्रा भी संचित हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है, अब बहुत ज्यादा आवेश नहीं बढ़ रहा है, वोल्टेज भी स्थिर हो चुका है, वैद्युत धारा भी स्थिर हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आवेश और वैद्युत धारा और विभवांतर स्थिर हो जाए, ऐसे स्थिर परिपथ को स्थायी परिपथ कहते हैं। तो चित्र बना लेंगे। इसमें एक कैपेसिटर जोड़ा है, उसके बाद एक प्रतिरोध जोड़ा है, ये कैपेसिटर है, ये प्रतिरोध है, फिर कैपेसिटर है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। नीचे 4 ओम का केवल एक प्रतिरोध जोड़ा है इन्होंने। ठीक, इसके अलावा नीचे फिर से सेम 2 माइक्रोफैरड का 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र इस तरफ बीच में प्रतिरोध। ये कैपेसिटर, ये प्रतिरोध, और ये फिर कैपेसिटर, और ये परिपथ बंद। ऊपर एक बैटरी लगाई है इन्होंने 5 वोल्ट और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली, जिसका धन सिरा इस तरह से है। ठीक है, ओके, वैल्यू लिख लेंगे 5 वोल्ट 1 ओम। ये क्या है? सेल है, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे आंतरिक प्रतिरोध सहित। इसके अलावा नीचे है 3 ओम, 4 ओम, 2, ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम। कैपेसिटर है इसमें 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, यानी चारों ही 3 माइक्रोफैरड के हैं। 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, बिंदु दे रखे हैं A B C D E F। A B C D E और ठीक है। पूछते हैं हमसे, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रत्येक संधारित्र पर स्थायी अवस्था में आवेश की गणना कीजिए। तो प्रत्येक अवस्था में स्थायी अवस्था में प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश हमसे इन्होंने पूछा है। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वैद्युत धारा ज्ञात करेंगे 4 ओम में। 4 ओम में वैद्युत धारा, ठीक है, वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच में 2 चीजें हैं। एक तो ये प्रतिरोध है,
कैपेसिटर है, उसके अलावा ये प्रतिरोध है, फिर ये कैपेसिटर है। बिंदु सी व डी के मध्य केवल एक 4 ओम का वैद्युत प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक है। ई और एफ के बीच में 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र, 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र और बीच में 2 ओम का एक वैद्युत प्रतिरोध जुड़ा है। तो यहाँ से तो हम कुछ याद नहीं कर सकते हैं, परंतु बीच वाली जो भुजा है सी और डी, यहाँ पर 4 ओम है ना, 4 ओम। तो इस 4 ओम में वैद्युत धारा याद कीजिए सबसे पहले। तो कितने वैद्युत धारा इस सेल से इसमें आ रही है, ठीक है। तो लिखेंगे 4 ओम में धारा, और शोरूम में से उस माल को उठा ले तो 2-3 हज़ार दोनों खरीद लाएंगे उस जैकेट को। 4 ओम में धारा 800,000 में अंदर की जैकेट इससे बेहतरीन वो वहां से खरीदिए। और मैंने काम होते ही मोल का सामान बाहर रखने को 4 ओम में धारा I इक्वल टू, सूत्र सेम है, V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R। V का मान है यहाँ पर 5 वोल्ट बटे कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पर 4 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है 1। तो हो जाएगा कितना, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 5/5 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रतिरोध में जो 4 ओम का है, इसमें 1 एम्पियर की धारा है। अब सी व डी के सिरों पर विभव अंतर की गणना करेंगे। बिंदु सी व डी के सिरों पर विभव व अंतर, ठीक है। V डैश से आप इसको दर्शा सकते हैं। आपने जो 5 वोल्ट है इसकी वैल्यू को V माना है और V इक्वल टू 5 हो गया, चलिए नो प्रॉब्लम। आप इसको V डैश मान सकते हैं। और किसके सिरों पर है, बिंदु सी व डी के सिरों पर विभवांतर आप याद कर रहे हैं, आप इसको V डैश करके दर्शाइए। V डैश इक्वल टू, सूत्र है IR। आप इसको नाम दे दीजिए, आप इसको R1 नाम दे दीजिए, आप इसको R2 नाम दे दीजिए, आप इसको R3 नाम दे दीजिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप इसको C1, C2, C3, C4 नाम दे दीजिए। नाम ही दे दो, इसको C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4, ठीक है। अलग अलग नाम यहाँ पर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिंदु सी व डी के मध्य विभवांतर गणना कर रहे हैं, जिसमें R के स्थान पर क्या है, R2 है। R के स्थान पर R2 है, ठीक है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। I की वैल्यू आपने ज्ञात की है 1 एम्पियर, 1 गुणा, और R2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 वोल्ट। चार वोल्ट, यानी सी और डी के सिरों पर कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट है। चार वोल्ट ये प्राप्त हमको हो चुका है। अब यही विभवांतर बिंदु ए व बी के बीच तथा बिंदु ई व एफ के बीच में होगा।
क्योंकि ये समांतर क्रम में सब जुड़े हैं। इतना ही विभवांतर क्या होगा, ई और एफ के सिरों के बीच में होगा, इतना विभवांतर ए और बी के सिरों के बीच में होगा। ठीक है ना, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 4 वोल्ट। ठीक, ऊपर है 5 वोल्ट की बैटरी और ऊपर वाले वायर में भी जो 5 वोल्ट की बैटरी है, आगे निकलने वाला जो विभवांतर है यहाँ पर भी 4 वोल्ट ही होगा, क्योंकि 1 वोल्ट का विभवांतर कम कर लेगा आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, अब भुजा AB में देखते हैं। भुजा AB में 2 प्रकार के वैद्युत कैपेसिटर यहाँ पर जुड़े हैं, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, जो कि एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु A व B के मध्य क्या ज्ञात कर लेंगे, धारिता ज्ञात कर लेंगे। सूत्र है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए, हाँ यही है, ये C1 है और ये C2, हमने इसको नाम दिया पहले से। वन अपॉन 3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 3 ऊपर 1 प्लस 1, करंट लेंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू 3/2, काटेंगे तो आएगा 1.5 माइक्रोफैरड, यानी ऊपर वाले तार में जो कुल धारिता है वो 1.5 माइक्रोफैरड है, 1.5 माइक्रोफैरड। अब इसके सिरों पर कितना वोल्टेज लग रहा है, 4 वोल्ट, क्योंकि निकाल चुके हैं ना आप, 4 वोल्ट लग रहा है। आप इसको भी लिख दीजिए 4 वोल्ट। ठीक है, ये V टेस्ट की वैल्यू 4 वोल्ट, 1 2 3, तीनों में 4 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। ठीक है, C की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो ऊपर दोनों में क्या ज्ञात करेंगे अब आप इस समय, संचित आवेश Q इक्वल टू CV। आता है, क्योंकि नाम दे दिए हमने तो इनको संधारित्र लिखना सही रहेगा। संधारित्र C1 व C2 पर संचित आवेश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में दोनों ही संधारित्रों पर संचित आवेश बराबर होगा। संचित आवेश बराबर बराबर है, तो इसलिए इसको Q से ही आप दर्शा सकते हैं। सूत्र है Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू आपके पास में है 1.5 गुणा V की वैल्यू आपके पास में है V डैश, V के स्थान पर V डैश होगा 4 वोल्ट। कितनी है, 4 वोल्ट। 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 चौके 60, यानी 6 माइक्रोकुलाम। 6 माइक्रोकुलाम, 6 माइक्रोकुलाम। ये जो आवेश आ रहा है संचित आवेश 6 माइक्रोकुलाम, ये C1 व C2 पर निकाला है आपने, C1 व C2 पर। इसी विधि का प्रयोग करते हुए नीचे वाले तार में आप संचित आवेश ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर अब देखिए ये भी सेम कैलकुलेशन में है, ये भी सेम कैलकुलेशन में है, क्योंकि ये भी 3 माइक्रोफैरड है और ये भी 3 माइक्रोफैरड है। बीच में श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में यहाँ पर भी सेम ही लिखेंगे चूड़ियों चिन्ह लगाकर। भुजा EF जुड़े संधारित्रों
भी इतना ही आदेश संचित होगा। अतः Q इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइक्रो कूलम। Q इक्वल टू 6 माइक्रो कूलम। यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा।